हर घर में ऐसे लोग हो तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। मंजुला की बेटी सुरभि का फ़ोन आता है। मम्मी, बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, हमारे अगले हफ्ते की टिकट आ गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों को ट्रेन में ध्यान रखना, खाने का सब सामान घर से लेकर आना, बाहर का बच्चों को कुछ मत खिलाना, ध्यान से आना, मंजुला जी ने हिदायत देते हुए कहा। मंजुला जी की बेटी हर साल गर्मियों में मायके आती। सुरभि के 2 बच्चे हैं, वह बड़ा 7 साल का और छोटा 5 साल की। सुरभि जब भी मायके आती, मंजुला जी अपनी बेटी और बच्चों को खूब खातिरदारी करती। तरह तरह की उनकी पसंद के पकवान बनाती, ले जाने के लिए अचार भी तैयार रखती। पापा, भाई बाहर घूमने ले जाते। सुरभि के लिए इस साल की गर्मी की छुट्टी कुछ खास है, क्योंकि इस साल उसकी भाभी नमिता जो आ गई है। वो सुरभि 6 महीने पहले अपना भाई आकाश और नमिता की शादी में आई जरूर थी, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के लिए, क्योंकि उसकी सास की तबीयत काफ़ी खराब थी। भाभी नमिता बहुत सुंदर, प्यारी, संस्कारी थी। अरे सरबती, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बस धीरे धीरे रेंगते हुए काम करती है। पर्दा बदल कर नया लगा दे और दीदी का कमरा भी अच्छे से साफ कर देना। नमिता बहू, बस चाय नाश्ता तैयार है ना? तुम्हारी ननद सुरभि आती ही होगी, लंबे सफ़र से आ रही है, बच्चों भी भूख होंगे। मंजुला जी ने सुपरवाइजर की तरह पूछा। जी मम्मी जी, सब तैयार है, नमिता ने जवाब दिया। बहू नमिता के आ जाने से मंजुला जी ने अपने घर के कामकाज से मानो संन्यास ले लिया हो। रसोई घर का रास्ता ही भूल बैठी थी, बस टीवी में बेरी स्पेयर के सीरियल देखने और भजन मंडली में ही व्यस्त रहती। नमिता के पति आकाश अपनी बहन सुरभि और बच्चों को लेकर आ गए। नमिता अपनी ननद सुरभि से गले मिलकर और बच्चों को प्यार से दुलारा। नमिता से सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। बच्चे दूध पीकर गिलास रसोई में रखने लगे तो मंजुला जी कहने लगी, अरे रहने दो बेटा, मामी रख देगी, हम घर पर भी अपना काम खुद करते हैं। बच्चों ने कहा। नमिता ने नाश्ते में पोहा, जलेबी, ढोकला, सैंडविच, काफ़ी कुछ बनाया था। खा पीकर बच्चे खेलने में व्यस्त थे। हाँ, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? ऐसे पूछते हुए मंजुला जी ने अपनी बेटी के साथ बातों का सिलसिला शुरू किया। थोड़ी देर बात करने के बाद सुरभि ने कहा, मैं रसोई में भाभी की कुछ मदद कर देती हूँ। सुबह से बेचारी लगी होगी, जल्दी जल्दी काम निपटा कर आराम से बैठेंगे। अरे रहने दे, थोड़े दिनों के लिए तो आई है, तेरे ससुराल में भी कितना काम रहता है। यह आई है तो बस आराम कर। मंजुला जी ने उसे हाथ पकड़ कर वापस बिठा दिया। अच्छा माँ, नीमो बुआ के क्या हालचाल है? मैंने तो उनसे कितने दिनों से बात नहीं की। सुरभि ने माँ से पूछने, उनकी तो बहुत ठाट है, पहले भाभी के राज में, अब बहू के राज में, चम्मच भी यहाँ से वहाँ नहीं करना पड़ता। मंजुला जी ने कहा, हर साल नीमो बुआ अपने 4 बच्चों के साथ हमारे यहाँ आते थे, तब आप कितना परेशान हो जाते थी। वह आपके किसी काम में मदद नहीं करते थे, उल्टा अपने चारों बच्चों को आपके पास छोड़कर सहेलियों के साथ घूमने चली जाती थी। रोज़ खाने में अलग अलग फरमाइश करना और उनमें भी मीन मेख निकालना उनका पसंदीदा काम था। पापा भी आपका साथ नहीं देते थे। बुआ तो आपके लिए सरदर्द बन चुकी थी। निमो बुआ सुबह देर से उठते थे और उनके बच्चे जल्दी, तब आपको घर की कामकाज के साथ साथ बच्चों को भी संभालना पड़ता था।
बुआ आपसे किसी न किसी बात पर रोज उलझ ही जाती थी। वापस जाते समय आपके द्वारा दिए गए भेंट में भी वह 1000 कमियां निकालती थी। आपके लिए बहुत भारी होते थे साल के वे 15 दिन। दादी माँ के गुजर जाने के बाद तो आपने सामने से उन्हें कभी नहीं बुलाया, वह खुद ही आ जाती थी। मैं भी तो 10 दिनों के लिए अपने बच्चों संग आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि नमिता भाभी भी मेरे आने पर वैसे ही महसूस करे जैसा आप महसूस करती थी। निमो बुआ के आने पर बेटियों के लिए मायका सिर्फ आराम गृह नहीं है। मैं चाहती हूँ वह मुझे हर साल मान से बुलाए। एक दूसरे का साथ बांटना जरूरी है, तभी रिश्ते निभते हैं, नहीं तो हर रिश्ते बस बोझ बनकर रह जाते हैं। सुरभि ने कहा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, आज बेटी माँ को समझा रही है। तू ही क्यों, मैं भी अब हर काम में बहू की मदद करूंगी। नमिता ने सुरभि की आवभगत सत्कार में कोई कमी ना रखी। सुरभि ने भी हर काम में पूरी सहयोग किया, अपना मान बनाए रखा। जल्दी जल्दी घर की काम निपटा शाम को सब बाहर घूमने चले जाते। 10 दिन हंसते मुस्कुराते बीत गए। भाभी नमिता ने सुरभि को खूब सारे उपहार दिए और नम आंखों से फिर जल्दी आने दीदी कहकर विदा दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।